सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो बारिश लगातार हो रही है, तो सब अपना ध्यान रखें क्योंकि इस बारिश में बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल रही हैं। और आज है संडे, तो हम बनाएंगे अपना संडे व्लॉग। तो संडे को आज हमें करनी है बहुत सारी साफ़ सफाई, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है साफ़ सफाई करे, तो आज साफ़ सफाई करनी है सारे। देखते हैं कितनी हो पाती है, क्योंकि एक संडे ही होता है अपने पास साफ़ सफाई करने के लिए, या बाकी जितने भी हमारे अदर काम हैं उन सब के लिए। तो देखते हैं आज हम क्या क्या साफ़ सफाई करेंगे। तो कोशिश तो रहेगी कि आज मोस्टली जो है हो जाए, जो छोटी मोटी है वो फिर नेक्स्ट संडे देख लेंगे। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करने की कोशिश करेंगे, सफाई अभियान चलाएंगे आज हम। तो देखते हैं, और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, बने रहना एंड तक। तो करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। व्लॉग की शुरुआत करेंगे ज़ोरदार बारिश के साथ। जी हाँ, आज सुबह उठे तो देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और राम जी पता नहीं क्या करके हटेंगे, इतनी ज़ोरदार बारिश। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी थी खाने की, सब्जी मम्मी ने पहले ही बना दी थी और मैंने तवा रख दिया था, आटा मम्मी ने लगा दिया था और मुझे बनानी थी अब रोटी। और मम्मी ने मीनू को उठा के ये जितनी भी बाइक थी वो सारी बाहर निकलवा दी थी। और उसके बाद क्योंकि मम्मी को आज पिसना करना था, सारा काम किचन का करने के बाद बर्तन इकट्ठे हो गए थे। मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, हमने सबने खाना खा लिया था और किचन ऑलमोस्ट साफ़ कर दी थी मैंने। बस एक रह गई थी, जो कि थोड़ा मैंने पानी उसमें डाल के भिगो के रख दी थी ताकि इसमें जो भी आटा है वो गल जाए। और उसके बाद मैंने आज अपनी किचन को देखा तो मेरा मन हुआ, काफ़ी दिन हो गए हैं इस किचन को साफ़ करे भी, तो किचन को साफ़ कर लेंगे। और यार उधर बाहर खेल रहा था, जस्सी भी आ गई थी और यहाँ मम्मी अपना पीसने की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। ऊपर से मम्मी पंखा भी उतार लाई थी और उसके बाद मम्मी अब पीसना करेंगी। तो कट्टे को साइड में करके मम्मी ने मतलब प्रॉपर अपना सेटअप कर लिया था। और इतने में आ गए थे घर पे मामा जी, और मामा जी के लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा सा स्नैक्स रख के मामा जी को दिया। मामा जी के साथ प्रिंस भी आया था और यार उधर अपनी ट्रे में लेके अलग से नमकीन खा रहा है। तो मीनू भी आ गया था बाहर से और उसके बाद फिर सबने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और उसके बाद रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, अपने लिए ओट्स बनाया, ओट्स बना के खाया और उसके बाद फिर बैठ के मैंने ओट्स खाया। और मम्मी दोबारा से मामा जी के जाने के बाद, क्योंकि मामा यहाँ चेकअप के लिए आए थे, अपने डॉक्टर के पास गए थे, तो मामा जी के जाने के बाद मम्मी दोबारा से अपने पीसने की तैयारी में लग गई थी, पंखा स्टार्ट करके। मम्मी ऐसे ही करती हैं। उसके बाद मैंने जो ओट्स खाए थे उसके बर्तन हो गए थे, मैंने वो भी साफ़ कर लिए। और यहाँ रुद्र और रुद्र के पापा अब अमन को लेने जा रहे हैं, क्योंकि अमन मेरा भाई वो भी आज घर आएगा। और सारा किचन का काम करने के बाद अब मैं कुर्सी उठा के आ गई थी किचन में, और किचन में चढ़ के चेयर पे इस ड्रॉर को खोल के जितने भी डिब्बे थे सभी डिब्बों को मैंने एक एक करके नीचे उतारा। और काफ़ी टाइम लगा इसको करने में, एक एक करके मैंने इनको सबको नीचे उतारा और पूरा जो रैक था उसको मैंने खाली कर दिया था। और यहाँ पे जो न्यूज़पेपर थे वो भी मैंने नीचे उतार लिए थे और सारा डिब्बे और जितने भी ग्लास थे सबको नीचे उतार लिए थे, कंच के कप थे। और उसके बाद एक एक डिब्बे को अच्छे से मांज के धो के उनको सूखे कपड़े से पूंछ के, और वहाँ पे जो न्यूज़पेपर था उस न्यूज़पेपर को दोबारा से चेंज करके अच्छे से मैंने इनको अरेंज कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने दोनों ड्रॉर जो थे वो रैक जो थे वो साफ़ कर दिए थे। तो ये ऑलमोस्ट मेरा काम इस साइड का हो गया था। ऊपर का भी मैंने कर दिया था क्योंकि सारा सामान मैंने एक ही बार उतार लिया था किचन का। और अब साइड वाले की बारी थी, साइड में एक स्लैब थी, उसका सारा सामान मैंने नीचे उतार लिया था और उसको भी इसी तरीके से धो मांज के पूंछ के सभी कपड़ों साफ़ कपड़े से उसको भी इस तरीके से अरेंज कर लिया था। अब थी बारी गैस साफ़ करने की, तो गैस साफ़ मैंने अच्छे से कर दी थी। और यहाँ जूना, क्योंकि यहाँ पे जो होता है बाहर का था, और यहाँ मैंने जूने से इसको अच्छे से साफ़ किया था सर्फ के साथ। और उसके बाद सूखे कपड़े से और गीले कपड़े से पूंछ के उसको भी चमका दिया था। और गैस भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, क्योंकि ऊपर से जो सारा डस्ट था वो नीचे आ रहा था, गैस थी नीचे और तो सारा उसके ऊपर गिर गया था। तो यहाँ पे भी मैंने सारी स्लेब और जितनी भी टाइल्स थी सभी को जूना लेके सर्फ का, और उसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। पहले जूने से करा, फिर उसके बाद मैंने सूखा कपड़ा यूज़ किया और उसके बाद पहले गीला कपड़ा यूज़ किया, उसके बाद सूखा कपड़ा यूज़ किया। जब मैं ये सारे काम कर रही थी, अपना किचन का काम निपटा रही थी,
तो आंटी ने मशीन लगा दी थी और मशीन लगाने के बाद सारे कपड़े पर्दे आंटी ने धो के सुखा दिए थे। मौसम अभी ठीक था, सुबह बारिश थी बट अभी ठीक था। मौसम ऐसा ही हो रहा था, कभी बारिश आ रही थी कभी बारिश रुक रही थी। तो मैं दोबारा अपना किचन में आ गई थी और किचन में जितनी भी टाइल्स थी, साइड की भी टाइल्स थी, जो गैस के पीछे की भी टाइल्स थी, वो सारी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। और अब थी बारी नीचे की, क्योंकि स्लेब सारी साफ़ हो चुकी थी, रैक सारे साफ़ हो चुके थे। अब थी बारी नीचे से साफ़ करने की रसोई। तो नीचे यहाँ से मैंने जितने भी रैक थे वो बाहर निकाले थे, जिसमें हम आलू प्याज और कुछ रखते हैं सामान एक्स्ट्रा। तो उसके बाद मैंने सर्फ का कपड़ा था तो उससे मैंने इसको पूंछ दिया था और सभी को अच्छे से एक एक पूंछ के, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से पूंछ के इसको इसकी जगह पे लगा दिया था। उसके बाद इस ड्रम में हम चावल रखते हैं, तो इसमें भी मैंने इसको भी अच्छे से पूंछ के साइड में रख दिया था। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाकर फिर मैं नीचे आ गई थी। और उसके बाद मुझे बनानी थी कढ़ी, तो कढ़ी की तैयारी मैंने कर ली थी। तेल मैंने यहाँ पे रख लिया था और यहाँ पे ये शरारत कर रहा था, मुझे तंग कर रहा था। तो उसके बाद मैंने अपनी कढ़ी छोंकने की तैयारी करी। सबसे पहले प्याज डाले और उसके बाद आलू डाल के, हरी मिर्च डाल के, नमक मिर्च डाल के अपनी जो कढ़ी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। आज मैंने कढ़ी में पकोड़े नहीं डाले, नहीं तो मैं मोस्टली संडे को जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो उसमें पकोड़े डालती हूँ। और यहाँ इसके पापा ने गाड़ी साफ़ कर दी थी, क्योंकि आज इनको खाटू श्याम जाना था राजस्थान, तो ये गाड़ी साफ़ कर रहे थे। और उसके बाद बारिश भी रुक गई थी, इसलिए इन्होंने गाड़ी साफ़ कर दिया है। और यहाँ जो रुद्र है वो बच्चों के साथ यहाँ पे खेल रहा है साइड में, खाट पे बैठ के सभी बच्चे यहाँ पे अपना खेल रहे थे। और मैं भी बाहर आ गई थी, क्योंकि अब आंटी लगा रही थी पोछा। ऊपर का काम आंटी ने सारा अपना कंप्लीट कर दिया है और नीचे का भी इन्होंने कर दिया है ऑलमोस्ट। और बारिश बार बार आ रही थी, रुक रही थी, तो इसलिए सारे कपड़े हमने ऐसे सोफ़े पे, टेबल पे और कुछ अंदर रूम में और गेट पे टांग दिए थे। और बारिश जो थी अभी भी कंटिन्यू हो ही रही थी, तो इस वजह से बारिश हमेशा ऐसे काम ख़राब कर देती है जब भी कपड़े धोते हैं, क्योंकि कपड़े ना तो सूख पाते हैं और फिर कपड़ों में स्मेल भी हो जाती है। लो, इसके पापा ने जो गाड़ी धोई थी वो दोबारा से गंदी हो गई है। बारिश में ये भी भीग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और साइड में कढ़ी तो मैंने बनाई ली थी। इसके पापा बोले आज तूने पकोड़े नहीं बनाए, बारिश भी आ गई और मैं भी भीग गया, तो अब तो तू पकोड़े बना ही ले, अब तो मेरा मन कर रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जो मैं कढ़ी में नहीं डाल रही थी, बट इसके पापा के कहने पे अब दोबारा मुझे पकोड़े बनाने पड़े। तो पकोड़े और चाय बना दिए थे मैंने, और ये खा पी के नहा धोकर रेडी होके अपना गाड़ी लेके चल दिए थे खाटू श्याम की तरफ। तो जब मैं ऊपर आई तो देखा मैंने हालत कमरे की, रुद्र ने कुछ ऐसी हालत कर रखी थी। कपड़े जो वो थे, बारिश रुक गई थी तो मैंने बाहर सुखा दिए थे। आज सारा दिन ऐसा ही हुआ है, बारिश ने बहुत तंग किया है, कभी बारिश आ रही है कभी बारिश जा रही है। और रुद्र ने देखो भी रूम में आके क्या हाल कर दिया, कपड़े चादर बिखेर दी है और जितने भी सोफ़े के कवर थे वो सारे उतार दिए। तो सबसे पहले मैंने रूम में एंटर करते ही सबसे पहले चादर ठीक करी, क्योंकि अगर चादर ठीक होती है तो रूम ऐसा लगता है कि ठीक अरेंज हो रखा है। उसके बाद सोफ़े के कवर एक एक करके सारे मैंने झाड़ झाड़ के सोफ़े के कवर लगा दिए थे और उस बदमाश को भेज दिया था अब उसकी दादी के साथ, कि थोड़ी देर दादी के साथ खेल ले ताकि मैं ये अपने सारे काम कवर कर सकूं। और काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, सफाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि संडे है तो सफाइयाँ तो एक दिन मिलता है तो करनी होती हैं। तो सुबह भी करी है, अब नहा धोकर अब खाना खा पी के थोड़ा रेस्ट किया और रूम को अरेंज कर दिया है। अब थोड़ी देर रेस्ट करके शाम को फिर जब मैंने चाय बनाने के लिए फ़्रिज खोला शाम की, तो फ्रिज मुझे कुछ इस तरीके से दिखा। तो मेरा मन हुआ कि चलो इसको भी कर ही देते हैं अब लगे हाथ। तो फ्रिज में से सबसे पहले मैंने जो भी सामान था वो सारा निकाल के एक साइड इसको रख दिया था और धीरे धीरे करके पूरा फ्रिज मैंने जो था वो खाली कर दिया था। बॉटल्स भी निकाल दी थी पानी की। और उसके बाद फ्रिज की जो ये ट्रे होती हैं तो मैंने इनको भी उठा लिया था और उठा के सारी ट्रेज़ को उठा के फ्रिज को प्रॉपर खाली करके मैं आ गई थी किचन में। और जो जूना होता है उससे मैंने सारे इनको धो दिया था और धो के इनको पोंछ के वापस इसको फ्रिज में लगाऊंगी, क्योंकि मैं फ्रिज ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि इस पे दूध है या चिकना हो जाता है, जैसे कुछ चीज़ गिर जाती है तो सर्फ से जूने से धोना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। कई लोग क्या करते हैं कि सिंपल कपड़े से इसको पोंछ देते हैं, बट मुझे उसमें मज़ा नहीं आता, तो मैं इसको हमेशा ऐसे ही पोंछ के इसको करती हूँ।
उसके बाद इसको अच्छे से धो दिया था और सूखे कपड़े से इसको पोंछ के अंदर वाले रूम में जहाँ मैंने फ्रिज रखा हुआ है वहाँ पे वापस आके अपने इसको अरेंज कर देती हूँ इसको दोबारा से फ्रिज में। तो फ्रिज में अरेंज करने से पहले इसको भी मैं गीले कपड़े के साथ अच्छे से पूंछ लेती हूँ फ्रिज को पूरा अंदर से बाहर से, क्योंकि ये लाइंस होते हैं इनमें थोड़ा थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो इसको अच्छे से पोंछ के फ्रिज को बंद करने के बाद अच्छे से इसको पोंछ के इसको साफ़ कर दिया था और उसके बाद सारा फ्रिज साफ़ करने के बाद इसको अच्छे से अरेंज कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा जो फ्रिज था वो साफ़ कर दिया था और सारा अरेंज कर दिया था फ्रिज। अब बारी थी इस रूम की। इस रूम पे भी जैसे फ्रिज के ऊपर किया थोड़ा सा ऐसा सामान बिखरा हुआ था। ये कुछ पापा की डायरीज़ थी, पापा का चश्मा रखा हुआ था, इसको भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया और इसको ऐसे साफ़ कर दिया। और उसके बाद मैं सीढ़ी लगा के चढ़ गई थी टेंट पे और मम्मी नीचे से मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, ये काम ऐसे कर दे, उसको वहाँ रख दे, इसको ऐसे कर दे। तो जैसे जैसे मम्मी ने बताया था वैसे वैसे मैं टेंट पे चढ़कर अपना सारा टेंट भी मैंने साफ़ कर दिया, अरेंज कर दिया। क्योंकि एक संडे होता है तो साफ़ सफाई में आज सारा दिन निकल गया था मेरा और अभी शाम हो गई थी। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा साफ़ कर दिया था, इसको भी अरेंज कर दिया था। यहाँ पे ऊपर पेटी रखी हुई है मम्मी की, उसको नहीं छेड़ा मैंने। बाकी सारा सामान मैंने इसको यहाँ पे सही कर दिया, झाड़ू लगा दिया। उसके बाद नीचे उतर के ये कूलर था, इसको साफ़ किया अच्छे से, इसको गीले कपड़े से पोंछ दिया और उसके बाद जो इस रूम में बेडशीट थी उसको अरेंज करके इस रूम को भी प्रॉपर फिट एंड फाइन कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से अब मैंने जो रूम था वो अरेंज कर दिया था पूरा। और उसके बाद रुद्र जो था अपनी गाड़ी चला रहा था बाहर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, मौसम भी ठीक था। तो ये अन्नू के साथ अपनी गाड़ी बाहर चला रहा था और यहाँ मम्मी को कह रहा है, मुझे कहता है कि मम्मी मेरी वीडियो बना दो। मैं ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने इसकी वीडियो बनाई। उसके बाद इसका जोश उतर गया था तो चेंज कर रहा। उसने बोला कि मुझे नहाना है, दादू के साथ नहाकर अपनी साइकिल उठा ली। और मामा जी भी आ गए थे शाम को वापस अपना चेकअप करा के। और उसके बाद मैंने कर दी थी खाने की तैयारी, क्योंकि मामा जी ने मुझे ऑर्डर दिया था कि बेटा जो तू चटनी बनाती है ना पुदीने की मटर वाली, वो वाली चटनी बना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैंने बनाई और हम सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने रूम में आ गई। तो जी हमने अपना सारा काम कर लिया है और मामा भी आ गए। मामा की फेवरेट चटनी, मामा को मेरे हाथ की वो चटनी बहुत पसंद है। जब भी मामा जी आते हैं तो वो यही कहते हैं कि वो वाली चटनी बना। तो उनके लिए चटनी बनाई, सबने खाना खाया और अपना अब किचन का सारा काम कंप्लीट करके आ गई मैं अपने रूम में। तो आज दिन भर सफाई करी है, थक गए हैं, बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया था। और अब अगर थक गए हैं तो अब लेटते ही नींद आएगी। तो अब ब्लॉग का करते हैं एंड यहीं पे। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।